सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अकाउंट्स गुरु की फ्री कक्षा। और ये है क्लास 11th के लिए चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज और ये है पार्ट 1, जहां बताने वाले हैं ये चैप्टर बहुत ही अलग अंदाज में आप कर चुके होंगे, लेकिन यहां पर होने वाला है ये चैप्टर फुल ऑफ इमोशंस के साथ, बिकॉज अकाउंट्स गुरु लव इमोशंस। यानी ये चैप्टर पढ़ेंगे फीलिंग के साथ और एक स्टोरी के साथ, जो स्टोरी है हमारी संता और बंता। तो चलिए एंटर करते हैं उस स्टोरी में और एक एक एस्पेक्ट समझेंगे जो एग्जाम में बैठ के आपको स्टोरी की फॉर्म में याद आए और चेहरे पे आपके आएगी हंसी और साथ में लिखेंगे एंट्री। ये वो है जो मैं अपनी पीक परफॉर्मेंस में आपके साथ स्टोरी शेयर करता हूं। उनमें से एक स्टोरी है बिल ऑफ एक्सचेंज की, अमेजिंग। और यहां भी इमोशंस है, इमोशन के साथ समझेंगे तो ये चैप्टर अच्छा लगेगा। अदरवाइज बहुत ही बोरिंग, बहुत ही डल, कुछ सीखने के लिए नहीं मिलता, सिर्फ जनरल एंट्रीज कर करके परेशान होते हैं। यहां पर है संता और यह है बंता। बंता जी आए संता के पास और कहने लगे, आई वॉन्ट टू परचेज गुड्स फ्रॉम यू, और वो भी उधार पे। अब संता सोच रहा है, भाई क्या ये मेरा जीजा है या फूफा है या मासड़ है, भाई मैं तेरे को क्यों दूं उधार पे। तो ये कहता है इसको कि भाई देख, तू है नया पार्टी, तू नई कस्टमर है, अगर तू पुराना होता 10-15 साल से तो मैं तेरे को तेरी जबान के ऊपर गुड्स उधार में दे देता। बट सिंस यू आर अ न्यू पार्टी, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको ऐसे नहीं दूंगा। क्यों? आजकल टाइम वैसे ही खराब चल रहा है, कोरोना चल रहा है, बिजनेस की हालत बैंड बजी हुई है, लोग उधार ले लेके वापस नहीं कर रहे, तो भाई मुझे रिस्क है, मैं नहीं दे सकता। उसने बहुत रेफरेंसेस दिए, तब जाके मैंने कहा चल ठीक है यार, तूने रेफरेंस दिया है, वो मेरे नोन का है, बट तेरे को एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? वो इसने ये कहा, इसने कहा फाइन, आई एम सेंडिंग अ बिल, मैं एक आपको डॉक्यूमेंट भेज रहा हूं, एक बिल भेज रहा हूं, तू बस क्या कर दे, काइंडली एक्सेप्टेड। आप देख पा रहे हैं, काइंडली एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट कर दे, यानी तेरे सिग्नेचर डाल दे और गिव इट टू मी, वापस मुझे दे दे। तो इस इमोशनल स्टोरी में संता, यानी ये जो संता है ये सेलर है। क्योंकि ये सेलर है इसलिए याद रहेगा एस से संता, यानी एस सेलर, एस संता। बी है बायर, मैंने बी क्यों लिया? बिकॉज बी से बायर, तो बनता इज द बायर। तो अब एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, जो अभी हम टर्म्स बताएंगे आपको, ड्रॉर, ड्रॉई, पेयर, पेई, ये साधारण एक एवरेज बच्चे को जिसको मजा नहीं आ रहा होता, वो इन शब्द में बहुत कंफ्यूज होता है। बट हमारा बच्चा अभी समझ जाएगा कि क्यों संता को मैं नाम दूंगा ड्रॉर का, बनता को क्यों नाम दूंगा ड्रॉई का, वो भी समझेंगे। बट अभी अभी आराम से इस स्टोरी में इमोशंस बिल्डअप होने दीजिए। तो इमोशंस क्या कहते हैं? संता इज द सेलर, बनता इज द बायर। यहां ये आया, उसने बोला आई वॉन्ट टू परचेज गुड्स, मैं आपसे गुड्स परचेज करना चाहता हूं। तो ये बात पक्की समझ आ गई कि यहां पर जो बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर है वो ट्रेड बिल है। तो यहां पर हम बात करें कुछ गुड्स परचेज और सेल किए गए हैं, उसका ये बिल है, यानी ट्रेड बिल। ये बात समझ आ गई। अब इसने कहा फाइन, आई एम सेंडिंग यू अ बिल, यानी मैं बिल भेज रहा हूं। तो बिल कौन बना के भेज रहा है? आप कहेंगे संता। तो संता ने बिल को ड्रॉ किया, बनाया, इसलिए इसको बोलते हैं ड्रॉर। बिल्कुल बात सही है, यस सही है। क्योंकि बंता ने इसको एक्सेप्ट किया, इसने कहा था काइंडली एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर दे, इसने साइन डाले थे बिल पे, साइन किए, साइन करने को बोलते हैं एक्सेप्ट किया, और साइन करके वापस भेज दिया। इसने साइन किया, इसलिए ये ड्रॉई होता है। सो आई होप इट इज क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर। तो ये ड्रॉर और ड्रॉई का मतलब क्या हुआ, आपको याद रखना है। संता कौन है? ड्रॉर। बनता कौन है? ड्रॉई। बोलिए मेरे साथ, संता कौन है? ड्रॉर। तो एक तरफ ड्रॉर, दूसरी तरफ ड्रॉई। ये पहला क्वेश्चन ही इससे स्टार्ट होगा, ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट। तो जिसने बेचा, सेलर, वो हमेशा ड्रॉर होगा। जिसने साइन किया, जिसने एक्सेप्ट किया, वो होगा ड्रॉई। और क्योंकि बिल साइन करने के बाद वापस इसके पास आ गया, यानी डॉक्यूमेंट एक ही है, दो डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट एक ही है। वो डॉक्यूमेंट साइन होके जब वापस आया तो संता के लिए क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बिल्स रिसीवेबल, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं BR। कोशिश कीजिए फुल फॉर्म लिखिए।
यहां पर जो ड्रॉई है जिसने साइन किया उसी बिल पे साइन करके भेजा। कई बच्चे सोचते हैं बिल्स रिसीवेबल अलग है और ये अलग है, नहीं, वो भी सेम ही डॉक्यूमेंट है। जो इसने साइन किया, साइन करते ही इसके लिए वो लायबिलिटी बन गई बिल्स पेबल, बिकॉज इसने पेमेंट करनी है इसलिए पे वर्ड आ गया, इसने पैसे रिसीव करनी है इसलिए रिसीव वर्ड आ गया। तो समझिए बात को, जिसने पैसे लेने होते हैं, रिसीव करने होते हैं, उसके लिए रिसीवेबल, जिसने पे करने होते हैं उसके लिए पेबल। तो ये ड्रॉर, ड्रॉई, इसके लिए बिल्स रिसीवेबल, इसके लिए बिल्स पेबल। और अब बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि ये होगा एसेट और ये तो बिल्कुल आप चैंपियन हो गए। जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा। सर हमें पता है ये है लायबिलिटी। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। दूसरी बात, अब एक क्वेश्चन बनता किससे पूछता है? बनता से। क्या पूछता है कि भाई ये बता तुमको कितने महीने की उधार चाहिए, 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की। तो ये पूछेगा पहले टाइम मैं कितना लिखूं बिल पे, ठीक है। ये तो एग्रीमेंट हो गया कि भाई तेरे को उधार देने के लिए तैयार हूं, पर तू कितने महीने का चाहता है। तो चलिए देखते हैं सेकंड इमोशन स्टोरी का पार्ट, जहां पर ये क्वेश्चन पूछता है कितने महीने के लिए तेरे को उधार चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है इमोशंस अगली स्लाइड में, कि ये पूछेगा व्हेन विल यू मेक द पेमेंट। यानी संता ने पूछा बंता से भाई तू पैसे कब देगा, कितने महीने बाद, कितने दिन बाद। इसने कहा आई विल पे आफ्टर 3 मंथ्स। अगर ये इसको सूट करता है तो ये कहेगा ओके जी 3 महीने मैंने बिल पे लिख के आपको भेज दिया। मान लीजिए ये बिल मैंने बनाया है 1 जनवरी को और 3 महीने मैंने आपको दे दिए। बताइए 3 महीने बाद कौन सी तारीख आएगी? जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। 1 जनवरी को मैंने बिल बनाया, यानी संता ने बिल बनाया 1 जनवरी को, बंता को दिया, 3 महीने का उधार एग्री हो चुका था। 3 महीने बाद बताइए ये जाएगा तो कौन सी तारीख आएगी? जल्दी बताइए। आप कहेंगे सर पूरा जैन, पूरा फेब, पूरा मार्च, यहां 31 मार्च हो गया, अगले दिन आएगी 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को संता जी क्या करेंगे? पूरा नहा धो के तैयार होके परफ्यूम लगा के जाएंगे बंता के पास और कहेंगे ला भाई मेरे पैसे 1 अप्रैल को। ये सुनो तो देखिए 1 अप्रैल को क्या सीन होने वाला है, क्या इमोशंस आने वाले हैं 1 अप्रैल को दोनों के बीच में। चलिए देखते हैं। यहां पर 1 अप्रैल को ये पहुंच गया इसके पास और कहा हे गिव द मनी। जो तूने प्रॉमिस किया था, जो वादा किया था, निभाना पड़ेगा। एक सॉन्ग सुना है ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बहुत बड़ा सॉन्ग है, आपने नहीं सुना होगा, बट कोई बात नहीं। तो उसने बोला भाई तूने प्रॉमिस किया था, निकाल पैसे। इसने कहा संता जी प्लीज, मैं पैसे तो दूंगा ओके, बट प्लीज गिव मी 3 मोर डेज। अरे भाई ये 3 दिन क्यों चाहिए तेरे को? कि सर कल संडे है, परसों मैं हूं नहीं यहां दिल्ली में, पर 3 दिन के बाद आऊंगा, पैसे निकाल के आपको दे दूंगा। तो यानी यहां पर 3 दिन को बोलते हैं हम क्या? ग्रेस पीरियड। यानी वो पीरियड जो एक्स्ट्रा डेज हम देते हैं किसको? ड्रॉई को। कौन देता है? ड्रॉर। तो याद रखिए सेलर हमेशा बायर को 3 दिन एक्स्ट्रा देगा, क्योंकि अगर ये जो 1 अप्रैल को जा रहा है, ये डेट अभी क्या है? ड्यू डेट। क्या है? ड्यू डेट। अगर ये 3 दिन और दे देता है तो 3 दिन ऐड करने के बाद जो डेट आएगी उस डेट का नाम होता है 4 अप्रैल और वो डेट होगी मैच्योरिटी डेट। आई होप इट्स क्लियर। ये सब बिल्कुल क्लियर है। संता ने बंता को 3 दिन और दे दिए और 3 दिन और देने के बाद जो डेट आई वो आई 4 अप्रैल और 4 अप्रैल इज नोन एज व्हाट? मैच्योरिटी डेट। इस मैच्योरिटी डेट पे ये जाके उसे पैसे ले आएगा और कहेंगे बिल इज ऑनर्ड, बिल इज ऑनर्ड। तो ये एक सिचुएशन 1 थी जहां पर ड्रॉर यानी संता ने बिल को अपने पास रखा, 3 महीने संभाल के रखा और 3 महीने के बाद जाके पैसे ले आया। इसको बोलते हैं बिल रिटेन्ड बाय द ड्रॉर टिल मैच्योरिटी। बिल रिटेन्ड बाय द ड्रॉर टिल मैच्योरिटी। अब जब एंट्रीज की बात करेंगे तो एंट्रीज में क्या बताएंगे? संता ने गुड्स बेचे बंता को, संता ने गुड्स बेचे बंता को उधार पे। तो बचपन की एंट्री याद आएगी, जैसे राम टू सेल्स, मोहन टू सेल्स होती थी, वैसे ही बंता टू सेल्स। बंता क्या कहेगा? मैंने तो गुड्स परचेज किए, तो परचेज डेबिट टू संता। ये 2 एंट्री नॉर्मल होती है। सेकेंड एंट्री बनती है जब बिल साइन होके वापस आया, तो ये बनाता है बिल रिसीवेबल, जो जिंदगी में आ रहा है डेबिट। अगर आपकी जिंदगी में प्रिया आई तो प्रिया डेबिट, अगर आपकी जिंदगी में रोहन आया तो रोहन डेबिट। सीधा सा अकाउंटिंग का फंडा है, बहुत ज्यादा रूल्स और डेबिट क्रेडिट लगाएंगे दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा। सिंपल रखिए, जो चीज जिंदगी में आती है डेबिट तो बिल रिसीवेबल डेबिट।
किससे आई? बंता से। तो टू बंता, बंता क्या बनाएगा? मैंने ये चीज किसको दी? संता को, तो संता अकाउंट डेबिट, और टू क्या दिया? बिल्स पेबल। तो जो चीज आती है डेबिट, जाती है क्रेडिट, यहां से बिल गया। थर्ड एंट्री, मैच्योरिटी डेट पे जब ये पैसे लेके वापस आ रहा होगा, बल्ले बल्ले कर रहा होगा संता जी, तो संता जी एंट्री क्या बनाएंगे? पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ये पेमेंट की एंट्री क्या बना रहा होगा? बिल्स पेबल टू कैश, यानी सर से लायबिलिटी खत्म, पैसा गया बाहर, तो पैसा गया बाहर तो कैश क्रेडिट, यहां पैसा आया तो कैश डेबिट। चलिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट समझते हैं मैच्योरिटी डेट के बारे में, और समझते हैं डिटेल में कि मैच्योरिटी डेट पे अगर किसी पर्टिकुलर नेशनल हॉलिडे पे आ जाए तो क्या करेंगे, उस टाइम पे पेमेंट में क्या डेट सेम रहेगी या कुछ चेंज करेंगे। तो देखते हैं, इफ द मैच्योरिटी डेट फॉल्स ऑन अ गेजेटेड हॉलिडे, यानी होली, दिवाली, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ऐसा कोई दिन पड़ता है तो पेमेंट कैसे होती है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए संता ने बिल ड्रॉ किया था 12th ऑफ मई को, यस, और टाइम था 3 महीने का, तो 12th मई से कहां जाएंगे? 12th जून। 12th जून से कहां जाएंगे? 12th जुलाई, एंड देन 12th ऑफ अगस्त। 12 अगस्त तक आने के बाद अब 3 दिन और ऐड किए, वो हो गया 13, 14, 15, और ये पड़ गया 15th ऑफ अगस्त, और ये पड़ गया 15th ऑफ अगस्त। सो ओ क्या कहेगा बंता? ओ टुडे इज 15th अगस्त एंड आई एम ऑन हॉलीडे। मैं तो छुट्टी पे आया हूं, मुझे पता था 15 अगस्त है, तो मैं तो रिजॉर्ट में आके ठहरा हुआ हूं। कम टुमारो। अब यह बात होती है कि क्या संता इसकी कॉलर पकड़ लेगा कि भाई 3 महीने हो गए, तेरे को 3 दिन दे दिए और तू अब कल आने के लिए कह रहे, तो क्या संता अगले दिन आने के लिए मान जाएगा? तो क्या आंसर बोलेंगे आप? मान जाएंगे एक दिन के बाद आने के लिए? लॉजिकली, लीगली आंसर इज नो, नो, बिकॉज दिस 15th ऑफ अगस्त बंता ऑलरेडी न्यू कि ये गेस्टेड हॉलिडे है, ये तो नेशनल हॉलिडे है, तो इस सिचुएशन में मैच्योरिटी डेट हमेशा एक दिन पहले फॉल करती है। तो लिख लीजिए, इफ द मैच्योरिटी डेट, ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में, इफ द मैच्योरिटी डेट falls on a national holiday, then the maturity date is 1 day before, that is 14th of August. Fine, और 14th of August को इसको पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर ये 15th अगस्त के बदले कोई ऐसा इमरजेंसी हॉलिडे होता, फॉर एग्जांपल किसानों ने आंदोलन कर रखा है, आज जैसे दिल्ली के अंदर चक्का जाम है, कोई ऐसा इमरजेंसी हॉलिडे अगर डिक्लेयर हो गया, या कहीं का किसी के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है, कोई चीफ मिनिस्टर की डेथ हो गई है, वहां पे एक नेशनल हॉलिडे, आपको एक इमरजेंसी हॉलिडे दे दिया गया है, उस केस में 15 अगस्त का नेक्स्ट डेट विल बी काउंटेड एज अ मैच्योरिटी डेट, यानी 16th ऑफ अगस्त। सो नोट कर लीजिए, अगर वो गेस्टेड हॉलिडे है, मैच्योरिटी डेट इज एक दिन पहले। अगर ये आपका इमरजेंसी हॉलिडे है जो अचानक ही डिसाइड हुआ है, तो एक दिन बाद होगा आपका मैच्योरिटी डेट। सो आई होप ये टॉपिक समझ आ गया। इस टॉपिक से आपको समझ आ गया क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। तो इसमें ये फर्स्ट बेसिक क्लास है हमारी। यहां हमने आपको अब कोई क्वेश्चन नहीं कराने, बिकॉज मैं चाहता हूं अभी आप इमोशंस डेवलप करें इस चैप्टर के लिए। जिस चैप्टर, जिस कॉन्सेप्ट, जिस टॉपिक के लिए अगर आपने इमोशन डेवलप नहीं करे तो वो चैप्टर कभी समझ आ ही नहीं सकता। तो 11th के मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा ये आज का फ्री कक्षा ऑफ अकाउंट्स गुरु चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बताइएगा। अगर अच्छे लगा एफर्ट तो डू लाइक, सब्सक्राइब, बताने की जरूरत नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखिए और क्या चाहते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं मैं पार्ट 2 लाऊं तो जरूर मेंशन करना कि यस सर पार्ट 2 लाऊं, और पता लगेगा आपके लाइक से, पता लगेगा आपके सपोर्ट से। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं एक और नेक्स्ट फ्री कक्षा पार्ट 2 में, डिपेंड करेगा आपके रिस्पॉन्स पे। तब तक बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा एंड आई रियली लव यू ऑल। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग आप सभी को। तो चलिए बच्चे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, यो।